हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसे आर्टिफिशियल डॉग की कहानी है जिसे एक साइंटिस्ट ने काफी मेहनत करके आर्मी की हेल्प के लिए बनाया था ताकि सोल्जर्स उसे एक वेपन की तरह यूज कर सके। मगर तभी अचानक एक दिन वो डॉग लैब से भाग जाता है और मूवी के लीड कैरेक्टर यानी कि माइल्स से जा मिलता है और अब दोनों वहाँ एक साथ क्या क्या करते हैं और साइंटिस्ट उस डॉग को वापस हासिल कैसे कर पाता है, जानते हैं इस अमेजिंग सी कहानी में। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक्सेल नाम की एक कंपनी को देखते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल डॉग को डेवलप कर रही होती है। ये डॉग दरअसल हाईली एडवांस फीचर से लेस एक ऐसी मशीन होती है जिसे आर्मी की सिक्योरिटी और कॉम्बैट पर्पस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया होता है। साथ ही साथ ये बड़े बड़े और इंपॉसिबल से दिख रहे वॉर्स को भी बड़ी आसानी से खत्म करने में केपेबल भी होने वाला था। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम एक बाइक रेस होता हुआ देखते हैं और तभी अचानक एक लड़का जिसका नाम माइल्स होता है बाइक में कुछ खराबी होने की वजह से नीचे गिर जाता है। वो फौरन पास की एक टीम के पास हेल्प के लिए जाता है लेकिन अपोजिट टीम में होने की वजह से कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। मगर तभी अचानक एक लड़की जिसका नाम सारा होता है वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। वो उसे बाइक की चेन ऑफर करते हुए उसे बाइक ठीक करने को कहती है। इधर माइल्स जल्दी से अपनी बाइक ठीक कर रेस में फिर से शामिल हो जाता है और लकीली वो इस रेस को जीत भी जाता है। अब कुछ देर बाद हम सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि माइल्स को अपनी एक पार्टी में इनवाइट कर रहा होता है। मगर माइल्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था और इसलिए वो उसकी पार्टी में जाने से साफ मना कर देता है। लेकिन तभी वो सैम के साथ सारा को देखता है और अब जैसी वो उसे पार्टी में आने को कहती है तो वो उसे मना नहीं कर पाता और फौरन इसके लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम माइल्स को सैम की पार्टी में देखते हैं जहाँ सैम पास में पड़ी एक कार को जला रहा होता है जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। मगर इधर माइल्स को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और इसलिए वो वहाँ से निकलकर सैम की बाइक कलेक्शन देखने चला जाता है। और अब जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है कि तभी सारा भी उसकी पीछे पीछे वहाँ आ जाती है और फिर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर अगले सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक्सेल डॉग का क्रिएटर होता है और वो काफी परेशान दिख रहा होता है क्योंकि उसने अभी भी जिस डॉग को बनाया था वो लैब से अब भाग चुका था और अब उसे आर्मी की तरफ से काफी धमकियां भी मिल रही होती है कि जल्दी से उस डॉग को लैब में वापस लाओ वरना अगर ये हमारे हाथ लग गया तो हम इसे गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे और तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाएंगे। इधर आर्मी चीफ की इस धमकी से साइंटिस्ट काफी डर जाता है क्योंकि वो उस डॉग को इलीगली बना रहा था और इसलिए वो आर्मी चीफ से कहता है कि मुझे बस 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं उस डॉग को वापस लैब में ले आऊंगा। अब इधर अगले सीन में हम सैम को फिर से माइल्स के सामने देखते हैं। वहां जाकर वो माइल्स से कहता है कि हम पास के एक हिल में रेस करने जा रहे हैं, वहां जाकर हम सोशल मीडिया के लिए वीडियो भी शूट करने वाले हैं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम भी हमारे साथ वहां चल सकते हो। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब चूंकि माइल्स को ढेर सारे पैसे और फेम चाहिए था इसलिए अगले ही पल वो उस जगह पर पार्टिसिपेट करने पहुंच जाता है। मगर सैम उसे अपनी बातों में उलझाकर अपने दोस्तों से उसकी बाइक में सॉफ्ट ड्रिंक डलवा देता है ताकि उसकी बाइक खराब हो जाए और उसकी खूब बेइज्जती हो। और अब कुछ देर बाद बिल्कुल वैसा ही होता है, सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से उसकी बाइक अचानक खराब हो जाती है और वो सीधा जमीन में जा गिरता है। इधर सैम और उसके दोस्त उसकी बाइक से गिरने की वीडियो बना लेते हैं और फिर बिना उसकी हेल्प किए चुपचाप वहां से चले जाते हैं जिसे माइल्स को काफी बुरा लगता है। मगर अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से उसे खुद ही वहां से उठकर अपनी बाइक ठीक करनी पड़ती है। और अब जैसे वो वहां से निकलने वाला होता है कि तभी उसे पास के कंटेनर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो फौरन वहां जाकर चेक करता है और अब जैसे वो कंटेनर के अंदर जाता है कि तभी वो अपने सामने एक बड़ी अजीब चीज देखता है और ये अजीब चीज कुछ और नहीं बल्कि वही एक्सेल डॉग होता है जिसकी तलाश वो साइंटिस्ट कर रहा था। इधर माइल्स उस डॉग को देखकर फौरन वहां से भागने लगता है और उधर वो डॉग माइल्स को खतरा समझकर उसका पीछा करने लगता है। माइल्स अपनी बाइक को काफी स्पीड में चलाता हुआ अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था मगर इधर वो डॉग उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। और अब काफी देर तक पीछा करने के बाद अचानक उस डॉग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जमीन में जा गिरता है। इधर उस डॉग को जमीन में गिरा देख माइल्स अपनी बाइक को रोक लेता है और अब वो उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है क्योंकि अभी भी कुछ देर पहले उसके दोस्तों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया था और उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा कि वो उस डॉग के साथ करने जा रहा था। और इसलिए अब उस डॉग की हेल्प करने उसके सामने जाता है। पास जाकर देखने पर वो बड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि एक्सेल कोई आम डॉग नहीं बल्कि एक रोबोट डॉग था। इसके बाद वो उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हें हार्म पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और इसके बाद वो उसके पास जाकर उसकी बॉडी से एक रॉड बाहर निकालता है जिससे अब एक्सेल को काफी रिलीफ फील होता है और अब वो माइल्स को किसी एनिमी की तरह नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर, एक दोस्त की तरह देखने लगता है। इधर माइल्स को भी अब एक्सेल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो यहाँ एक लैब से भाग कर आया है मगर वो वहाँ से भागा क्यों इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चल पाता। इधर टाइम के साथ साथ माइल्स और एक्सेल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और उधर नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि अब सैम के पास जाकर उससे माइल्स के बारे में पूछती है कि वो आखिर कहाँ है, जिस पर अब सैम उसे कहता है कि तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र हो रही है, वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। और इसके बाद वो उसे माइल्स की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। इधर दूसरी तरफ हम माइल्स को देखते हैं जो कि अब उस डॉग के साथ काफी फ्रेंडली हो चुका था, दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और इधर इस पूरे वाक्य को एक्सेल के क्रिएटर यानी कि साइंटिस्ट एक्सेल में लगे कैमरे की मदद से देख रहा होता है। वो अपने साथी साइंटिस्ट को एक्सेल की वीडियो दिखाते हुए उसे कहता है कि देखा, मैं कहता था ना कि एक्सेल इंसानों के लिए बिल्कुल सेफ है, वो उन्हें हार्म बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकता। और ये वीडियो रहा इस बात का जीता जागता सबूत। देखो मेरा रोबोट इंसानों के साथ कितना ज्यादा फ्रेंडली है और मुझे यही तो एक्सपेरिमेंट करना था। इधर दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो कि उस जगह तक पहुंच जाती है जहां माइल्स अपने डॉग के साथ था। मगर अब जैसे ही एक्सेल सारा को देखता है तो वो उसे खतरा समझकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ जाता है, लेकिन तभी माइल्स उसे ऐसा करने से रोक देता है। और अब अगले ही पल वो सारा को एक्सेल के पास ले जाकर उससे दोस्ती करवा देता है। कुछ देर बाद तीनों वहाँ खूब मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और अब अगले दिन जब सारा दीवारों में पेंटिंग कर रही होती है कि तभी एक्सेल अपनी मेमोरी में सेव कुछ ग्राफिक्स को दीवारों में प्रोजेक्ट करता है, जिसे अब
दोनों को ये पता चलता है कि एक्सेल कोई मामूली डॉग नहीं बल्कि आर्मी के लिए डिजाइन किया गया एक बहुत ही खास और खतरनाक वेपन है। अब इसके कुछ देर बाद एक्सेल अपने अंदर से एक चिप निकालता है जिसमें माइल्स अपने ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट को स्कैन और सेव करता है, जिसे फाइनली एक्सेल माइल्स के कंट्रोल में पूरी तरह से आ जाता है। अब कुछ देर बाद हम वहाँ सैम को देखते हैं जो कि माइल्स और सारा को परेशान करने के लिए वहाँ आया होता है। सारा उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे पता है कि तुमने माइल्स के साथ क्या क्या किया है, जिस पर अब उसकी बातें सुनकर सैम को काफी गुस्सा आ जाता है। और अब जैसी वो सारा का हाथ पकड़ता है कि तभी वहाँ माइल्स आ जाता है, मगर सैम कहाँ रुकने वाला था। और अब जैसी वो माइल्स पर हाथ उठाता है कि तभी उस पर अचानक एक्सेल अटैक कर देता है। इधर लैब में बैठा साइंटिस्ट का दोस्त उससे कहता है कि हमें जल्दी से एक्सेल के पास जाना चाहिए वरना वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिस पर साइंटिस्ट उससे कहता है कि नहीं, हमारे पास यही तो मौका है एक्सेल को टेस्ट करने का और मुझे पूरा भरोसा है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्सेल क्या करता है। इधर एक्सेल सैम के ऊपर तो आ जाता है मगर वो उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता और अब अगले पल वो सैम को छोड़ भी देता है। कुछ देर बाद सारा माइल्स पर गुस्सा होते हुए उसे कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी सैम पर अटैक करवाने की, तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम उसके वहाँ सर्वेंट का काम करती है और वो अपना बदला लेने के लिए उन्हें जॉब से भी निकलवा सकता है, तुम चुपचाप नहीं रह सकते थे क्या। और अब इसके बाद माइल्स और सारा एक्सेल को वही रुकने को कहकर वहां से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद नेक्स्ट सीन में हम सैम और उसके एक दोस्त को देखते हैं जो कि स्पेशली वहाँ एक्सेल को जलाने और अपना बदला लेने आए होते हैं। और अब फाइनली कुछ देर बाद दोनों मिलकर उसे जला भी देते हैं और साथ ही साथ उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सारा को भी भेज देते हैं। इधर उस वीडियो को देखते ही सारा और माइल्स एक्सेल को बचाने उसकी लोकेशन की तरफ भागते हैं, मगर इधर एक्सेल ये समझ जाता है कि वो इस आग से नहीं बचने वाला और इसीलिए उसने माइल्स को पहले से एक लोकेशन भेज दी होती है जहाँ उसे फिर से रिपेयर कर ठीक किया जा सकता था। और अब जैसे ही सारा और माइल्स वहाँ पहुंचते हैं एक्सेल पूरी तरह से जल चुका होता है और इसलिए दोनों मिलकर उसे ठीक करने उसी लोकेशन में ले जाते हैं। और अब फाइनली काफी मेहनत करने के बाद एक्सेल माइल्स को ठीक कर लेता है, मगर उसे रीबूट होने में पूरे 2.5 घंटे लगने वाले थे। इधर साइंटिस्ट और उसकी टीम भी एक्सेल को ढूंढते हुए उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और अब जैसे वो एक्सेल को अपने साथ वहां से ले जाने वाले होते हैं कि तभी अचानक एक्सेल ऑन हो जाता है और अब वो उन पर हमला कर उसे बचता हुआ सीधा सैम को मारने उसकी तरफ निकल जाता है, क्योंकि सैम जब उसे जला रहा था तो एक्सेल ने उसे स्कैन कर लिया था। और अब कुछ देर बाद वो उसे ढूंढता हुआ सीधा उसके सामने पहुंच जाता है। इधर एक्सेल को अपने सामने देखकर सैम काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक्सेल को जलाकर मार डाला है, मगर वो तो उसके सामने जिंदा खड़ा था। और अब अपनी जान बचाने के लिए वो फिर से फायर मशीन को ऑन करके उस पर आग बरसाना शुरू कर देता है, मगर इस बार एक्सेल उसे बिल्कुल भी नहीं डरता और तभी अचानक उस मशीन की आग खत्म हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर एक्सेल जैसे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ सारा और माइल्स आ जाते हैं और वो उसे रोकते हुए उसे कहते हैं कि तुम एक अच्छे डॉग हो और अच्छे डॉग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस पर अब उसकी बातें सुनकर एक्सेल रुक तो जाता है, मगर वहाँ साइंटिस्ट के भेजे हुए कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं और अब वो सब मिलकर एक्सेल को अचानक ऑफ कर देते हैं। अब अगले सीन में हम एक्सेल को साइंटिस्ट की लैब में देखते हैं जहाँ साइंटिस्ट ने एक्सेल की पास की सारी मेमोरी को इरेज कर दिया होता है। और अब कुछ देर बाद जैसे ही सारा उसके पास जाती है तो वो उसे पहचान नहीं पाता, मगर तभी सारा उसके सामने कुछ इशारे करती है जिसे देखकर अब एक्सेल को सब कुछ याद आ जाता है और अब अगले ही पल वो सारा के साथ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ आर्मी के लोग आकर साइंटिस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने एक्सेल को इलीगली बनाया था, जिसके लिए उसे आर्मी से पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी, मगर उसने फिर भी उस पर काम करना बंद नहीं किया था। अब इधर अगले सीन में हम सारा और माइल्स को एक्सेल के साथ देखते हैं, दोनों वहाँ से मिलकर भागने का एक प्लान बनाते हैं और अब अगले ही पल सारा आर्मी के सामने खुद को सरेंडर कर देती है और इधर इस मौके का फायदा उठाकर माइल्स और एक्सेल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मगर अब थोड़ी दूर आगे जाने पर माइल्स अचानक बाइक से नीचे गिर जाता है और उसकी एल्बो फ्रैक्चर हो जाती है और तभी वहाँ उन्हें ढूंढते हुए कुछ ड्रोन्स भी आ जाते हैं। माइल्स एक्सेल को वहाँ से भागने को कहता है, मगर एक्सेल एक लॉयल डॉग था और इसलिए वो माइल्स के कहने पर भी उसे छोड़कर भागता नहीं, लेकिन माइल्स के काफी फोर्स करने पर वो आखिरकार वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है। और अब जैसे वो वहाँ से भागना शुरू करता है कि तभी ढेर सारे ड्रोन्स मिलकर उसे घेर लेते हैं और अब आखिरकार एक्सेल के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे होते हैं, पहला या तो वो खुद को आर्मी के आगे सरेंडर कर दे और या तो फिर खुद को डिस्ट्रॉय। और यहाँ एक्सेल खुद को डिस्ट्रॉय करना ही सही समझता है, मगर ऐसा करने से पहले वो आखिरी बार अपने दोस्त को यानी कि माइल्स को जूम करके देखता है और उसे आखिरी गुड बाय कहकर फाइनली खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब इस वाक्य को कई महीने बीत जाते हैं और अब एक दिन अचानक हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम आर्मी चीफ को साइंटिस्ट के सामने देखते हैं। वो एक रिपोर्ट हाथ में लिए साइंटिस्ट से कहती है कि हमें तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। दरअसल हमें अभी अभी ये पता चला है कि एक्सेल खुद को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा कैसे कर पा रहा हमें कुछ नहीं पता और इसलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम सारा, माइल्स और उनके साथ एक डॉग को देखते हैं। कुछ देर बाद माइल्स सारा को एक चिप दिखाते हुए उसे कहता है कि ये चिप मुझे एक्सेल ने उसके साथ पेयर करते हुए दिया था, क्या मैं इसे ऑन करूं? और अब जैसे वो इस डिवाइस को ऑन करता है उसे एक्सेल का एक सिग्नल रिसीव होता है जिसमें वो खुद को एक्टिवेट कर जल्दी उनके पास आने की बात करता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।